सर डाउ फ्यूचर से सुस्ती लग रहा है। सॉन्ग फिर से नीचे गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है। नास्डैक फ्यूचर्स में 150 अंकों की अब कमजोरी दिखाई दे रही है। यूरोप के मार्केट्स एकदम ठंडे पड़े हुए हैं। कच्चा तेल $68 के आसपास है। ये भी छोटे दायरे में ही ट्रेड कर रहा है। रुपया सर ज़्यादा कमज़ोर हो गया, 10 दिन के लोज पर 86 के नीचे आ गया है। तो नेहा जी, जो 2 बजे लेवल से वही अभी भी है 2:30 बजे। तो जब लेवल तो आप बदल नहीं रही है, आप एक्सपेक्ट करती हैं मैं अपनी स्ट्रेटजी बदल लूँ। नहीं, मैं भी स्ट्रेटजी थोड़ी सी हल्की सी चेंज करूँगा, ज़्यादा नहीं। ओके। हल्की सी एक थोड़ा सा ब्रॉडर मार्केट प्रॉफिट बुकिंग दिखा रहा है, मज़ा नहीं है क्योंकि मिड कैप इंडेक्स करीबन करीबन 1% नीचे है, स्मॉल कैप इंडेक्स ½ % नीचे है। हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग तो है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब देखते हैं आखिरी 1 घंटे में कोई बदलाव होता है नहीं। मैं पहले आपको डेटा बता दूँ, डेटा क्या कह रहे हैं। 25,400 पर मजबूत सपोर्ट है, 1,09,00,000 शेयर वहाँ पर है पुट में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट। तो 25,400 के नीचे आज आप बंद नहीं होंगे, ये संकेत आपको आते दिख रहे हैं। 25,500 के ऊपर भी बंद नहीं होंगे क्योंकि 1,36,00,000 शेयर कॉल राइटर्स खड़े हैं। तो कहीं ना कहीं पूरे दिन भर निफ्टी को 25,400 25,600 की जो रेंज, 500 की जो रेंज है, जिस रेंज को अब तक तेज ट्रेड किया वही रेंज इसको रखनी है। इस रेंज को बदलना नहीं है। तो ना 25,400 के नीचे बंद होंगे ना 25,500 के ऊपर बंद होंगे। फिर भी फर्ज करें बाजार है, कभी भी कुछ भी हो जाए, यू नेवर नो, कोई खबर आ जाए, किसी का मूड हो जाए, तो फिर 25,500 के ऊपर 3 बजे के पहले निकले और टिके तो फिर आपके लिए ऊपर में 550 585 तक का रास्ता खुलता है। नीचे कमज़ोर हो तो 350 335 तक का रास्ता खुलता है। ये आपके लिए निफ्टी के लेवल है, बस सिंपल इतनी ध्यान में रखिए। अब आइए बैंक निफ्टी, 57,000 मेक और ब्रेक लेवल है। इस वक्त आप 56,900 पर है। 57,000 के पुट और कॉल दोनों में 13-13 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है, बराबर है 57,000 के। इसलिए 57,000 के ऊपर आप हैं तब तक अच्छे हैं, जब तक नीचे हैं तब तक थोड़े से कमज़ोर हैं। ठीक है, ये आपके लिए हो गया बैंक निफ्टी में। सो मेरा ये मानना है 56,800 के नीचे कमज़ोर होना शुरू करेंगे, 57,200 के ऊपर मजबूत होना शुरू करेंगे। इस रेंज को ध्यान में रखें। बेहतर है इस वक्त थोड़ा सा निफ्टी बैंक निफ्टी के ट्रेड को इग्नोर करें, कोई खास करने की कोई दिख नहीं रही एक्शन। ऑलराइट, चलिए तो ये फिलहाल राय बनती हुई, लेकिन सीडी सर हमारे साथ आइए, उनकी दूसरी पिक भी ले लेते हैं। सर बताएं, एस्टर इंडस्ट्रीज के बाद आपकी सेकंड पिक? हाँ बिल्कुल नेहा, आज का जो दूसरा स्टॉक है, स्टॉक का नाम है रोलेक्स रिंग्स, जिसमें खरीदारी करनी है। ये कोई वॉच बनाने वाली कंपनी नहीं है, ऑटो कंपोनेंट कंपनी है। 1560 के आसपास इसका अभी करंटली भाव चल रहा है। 1710 का टारगेट है और 1535 का स्टॉप लॉस रखते हैं। ये भारत की एक लीडिंग फोर्जिंग और मशीन कंपोनेंट्स बनाने वाली कंपनी है और वन ऑफ द टॉप 5 मैन्युफैक्चरर्स है भारत में। और मेजरली सभी सेगमेंट जैसे पैसेंजर व्हीकल्स, कमर्शियल व्हीकल्स, टू व्हीलर्स, फिर आपके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, सबके लिए ये ऑटो कंपोनेंट्स वगैरह बनाती है। 3 इनके मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है, प्लस एक्सपोर्ट का अच्छा खासा कारोबार है। फ्रांस, इटली, जर्मनी, यूएस, फिर आपके थाईलैंड वगैरह सबको एक्सपोर्ट करती है और एक्सपोर्ट से इनका 46% रेवेन्यू आता है। और क्लाइंट लिस्ट भी जबरदस्त है, एसकेएफ इंडिया, शेफलर इंडिया, टिमकेन वगैरह को कैटर करती है। फंडामेंटल्स बहुत ही अच्छे हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी 27%, पिछले 3 साल का प्रॉफिट का कैगर जबरदस्त रहा है। एक लो डेट कंपनी है, 0.11 का डेट इक्विटी रेशियो। वैल्यूएशन के लिहाज से भी ठीक लगता है ये स्टॉक। और एफआईडीएस में अराउंड 37-38% हिस्सेदारी रखते हैं, जिसमें एचडीएफसी, कोटक, इन्वेस्को, फिर आपके डीएसपी, आईसीआईसीआई प्रू, एचएसबीसी सब इन्वेस्टेड है। तो मुझे लगता है रोलेक्स लिंक्स में खरीदारी करने का मौका है। शॉर्ट टर्म टारगेट है 1610 के, स्टॉप लॉस 1535। ओके, तो रोलेक्स रिंग्स है वो स्टॉक्स जहाँ पर खरीदारी करने की राय ये आपके लिए होती हुई 1710 के स्टॉप लॉस के साथ 1535 पे लगाएं स्टॉप लॉस। आइए, जय टक्कर हमारे साथ कार्यक्रम में हो चुके हैं शामिल। स्वागत करेंगे उनका बिगुल के साथ जय का जैकपॉट।